चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बाउचर एंट्री करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो गलती कर बैठते हैं और आगे चल के परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। होता यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जब परचेज वाउचर में, सेल्स वाउचर में, पेमेंट रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने जाते हैं या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि वाउचर में एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें या किसको बाई करें और किसको टू करें, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो गलती कर बैठते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सरल तरीका बताऊंगा जिसको अपनाकर जब आप परचेज वाउचर में, सेल्स वाउचर में, पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर में या फिर आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी एंट्री 100% सही होगी। कौन सा वो तरीका है, किस तरह से आपके वो काम आएगा, चलिए करके बताते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और मुझे बाउचर एंट्री करना है तो बाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मैं आ गया दोस्तों बाउचर एंट्री में। सबसे पहले चलते परचेज बाउचर में आपको एंट्री करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, परचेज बाउचर आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो परचेज बाउचर ओपन होकर आया है वो इनवॉइस मोड में है। हुआ ये कि मोहित ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है ये एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं और प्रोडक्ट के नेम से यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाते हैं और उसकी हम क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको इनवॉइस मोड में चाहिए होता है परचेज बाउचर, ठीक है ना। अब ये परचेज जो बाउचर हमारे सामने इनवॉइस मोड में खुलकर आया है इसमें मैं दोस्तों आपको एंट्री करके बताऊंगा और इसमें दोस्तों कहीं भी आपको क्रेडिट और डेबिट नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कभी भी टू और बाई नहीं आएगा पूरी एंट्री करते समय, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप गलती भी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F2 प्रेस कर देता हूँ और 1 मई में मैं परचेज करने जा रहा हूँ, है ना, तो उसकी मुझे एंट्री करनी है। तो परचेज वाउचर ओपन कर रखा है मैंने और 1 मई मैंने डेट डाल दी। कर्सर हमारा है दोस्तों सप्लायर इनवॉइस नंबर में, तो सप्लायर ने जो हमको इनवॉइस दिया है, बिल दिया है, वो नंबर हम इस जगह पर डाल देते हैं, GST/21/0016 है, इनवॉइस नंबर आ गया। डेट में मैंने डेट के कॉलम में डेट डाल दी। अब दोस्तों हमारा कर्सर है पार्टीज अकाउंट नेम में, है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जब आप एंट्री कर रहे हैं तो पार्टीज अकाउंट नेम में हमेशा आपको अपने सप्लायर का लेजर लगाना है ना, जिससे कि आप परचेज करने जा रहे हैं। तो गंगा ट्रेडर्स से मैं परचेज करने जा रहा हूं तो गंगा ट्रेडर्स का मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है, तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में से मैंने गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। मैंने आपको बताया इस तरह से जब आप एंट्री करेंगे तो पार्टीज अकाउंट नेम में हमेशा आपको जिससे भी आप परचेज करने जा रहे हैं ना उसका लेजर लगा दीजिए। जैसे कि मैंने गंगा ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पर लगा दिया पार्टीज अकाउंट नेम में, क्योंकि मैं गंगा ट्रेडर्स से परचेज करने जा रहा हूँ और उसी इनवॉइस की मैं एंट्री कर रहा हूँ। परचेज लेजर में मैंने परचेज का लेजर लगा दिया। नेम ऑफ आइटम में मैं जो भी आइटम है, स्टॉक आइटम है, इनसे परचेज करने जा रहा हूँ वो यहाँ पर लगा देता हूँ। 200 की क्वांटिटी में परचेज करने जा रहा हूँ अमंड्स, 100 की क्वांटिटी में मैं अमंड्स स्टॉक आइटम परचेज करने जा रहा हूँ जिसकी पर क्वांटिटी की रेट है, पर किलोग्राम की रेट है 200 रुपए पर किलोग्राम। दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है शुगर, मैंने शुगर को लगा दिया, इसको मैं 200 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ, 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाल दिया। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है साल्ट, है ना, इसको मैं 300 की क्वांटिटी में परचेज करने जा रहा हूँ 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और चौथा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है सुपारी, है ना, अलग अलग स्टॉक आइटम है, अलग अलग इन पे जीएसटी रेट है, मैं एक ही में यहाँ पर एंट्री कर पा रहा हूँ, ठीक है। 50 की क्वांटिटी में मैं सुपारी स्टॉक आइटम परचेज करने जा रहा हूँ 320 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, है ना। तो देखिए इस तरह से मैंने एंट्री कर ली। अब ये जो गंगा ट्रेडर्स है ना, सप्लायर जो है वो हमारी स्टेट से बाहर के हैं, यानी हमारी मोहित ट्रेडर्स जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में, गंगा ट्रेडर्स है दिल्ली के, है ना। तो इन्होंने क्या किया, आईजीएसटी लेजर लगाया, यानी आईजीएसटी टैक्स लगाया, तो मैं यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर लगा दूंगा। अपने आप यहाँ पर जीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। जिस भी स्टॉक आइटम पर मैंने जितना भी जीएसटी टैक्स लगाया था वो यहाँ पर आ गया आईजीएसटी के कॉलम, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जब अब मैं मुझे क्या करना है, सिर्फ सेव करना है, एंट्री हमारी हो चुकी। अब इस जगह देखा परचेज वाउचर जब एंट्री कर रहे हैं आ रहे हैं तो यहाँ पर ना तो क्रेडिट कहीं हमको मिला ना कहीं डेबिट मिला, हम कंफ्यूज नहीं हुए, टू और वाई भी नहीं मिला, हम कंफ्यूज नहीं हुए, हमने बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से एंट्री कर ली और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो दोस्तों इस तरह से आपको एंट्री कर लेनी है। अब ये मैंने एंट्री यहाँ पर सेव कर दी। तो ये आइटम इनवॉइस मोड था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री नहीं करनी है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करनी है, तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड, है ना, चेंज मोड पर आप क्लिक कर दें, या इसकी की है कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके भी आप चेंज मोड का यूज कर सकते हैं। मैंने चेंज मोड पर माउस क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो परचेज वाउचर जो मैंने ओपन कर रखा है इसको आप 3 मोड में यूज कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस मोड में यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो कभी भी आप क्रेडिट, डेबिट और टू वाई में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वो आएगा ही नहीं। दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना, तो अकाउंटिंग इनवॉइस को आप यूज करना है तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी इसको ला सकते हैं। अब हमारा परचेज वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ गया। यहाँ हमको स्टॉक आइटम नहीं रखना है ना,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेजर लगा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हमने एक लैपटॉप परचेज किया जो कि हमारे लिए फिक्स असेट्स है ना, तो लैपटॉप परचेज किया, उसकी एंट्री कर देते हैं, यहाँ इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहाँ पर जो पार्टी है उसको मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया। जनरल ट्रेडर से मैं लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूँ, तो मैंने लैपटॉप को यहाँ लगा दिया पर्टिकुलर में। यहाँ क्या करेंगे, आप लेजर ही लगा पाएंगे। पहले यहाँ पर पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम लिख कर आ रहा था ना, तो हम आइटम इनवॉइस में थे, ये अकाउंटिंग इनवॉइस में है। अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या आप लेजर लगा सकते हैं, दो लेजर के बीच में ट्रांजैक्शन होगा ना। तो एक जनरल ट्रेडर्स हो गया, यानी जिससे भी आपको परचेज करना है, मैंने आपको बताया था पार्टीज अकाउंट नेम में आपको उसका लेजर लगा देना है। अब क्या परचेज करने जा रहा हूं, तो पर्टिकुलर मैंने लैपटॉप लगा दिया, 50,000 रुपए इसकी रेट है वो लगा दिया। CGST हमारी जो सप्लायर पार्टी है उसने CGST और SGST लगाया, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश की है जनरल ट्रेडर्स और हमारी फर्म भी मध्य प्रदेश में, इन्होंने CGST और SGST लगाया। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। जब आप आइटम नहीं लगाना है, आपको लेजर लगाना है ना, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। यहाँ पर भी कहीं क्रेडिट डेबिट या टू और बाई नहीं आया और बहुत ही सिंपल वे में हमने इस एंट्री को भी कर लिया। चेंज मोड पर फिर जाते हैं। अब यहाँ पर एज वाउचर ये नहीं करना है। अगर आपने एज वाउचर करके और एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए फिर क्या क्रेडिट और डेबिट मोड में आ जाएगा और यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है क्रेडिट, तो फिर यहाँ पर आपको परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएं तो क्रेडिट डेबिट या फिर टू और बाई में आप एंट्री कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से इसको यूज नहीं करना है। जब भी आपको आइटम मोड में यूज करना है तो आप आइटम इनवॉइस कर लीजिए, अकाउंटिंग मोड में यूज करना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में यूज कर लीजिए, और आप कहीं भी क्रेडिट और डेबिट और टू और बाई में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से मैं कर देता हूं इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। अब परचेज वाउचर मैंने आपको एंट्री करके बता दी। अब चलते हैं सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए। F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया और मैं यहाँ पर 1 मई में ही सेल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सेल करने के लिए आ गया। पार्टीज अकाउंट नेम में क्या करना है आपको, ये भी इनवॉइस मोड में ओपन है ना, नेम ऑफ आइटम इस पर लिख के मिल रहा है आपको, तो इनवॉइस मोड में ये ओपन है। तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस मोड में ही एंट्री कर लेंगे और ज्यादातर लोग इसी तरह से इसको यूज करते हैं। अब क्या करना है आपको, जब भी आप सेल करने जा रहे हैं सेल्स वाउचर ओपन कर लीजिए। पार्टीज अकाउंट नेम में आप कैश सेल यदि करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कैश का लेजर लगा दीजिए। कैश का लेजर आपको बनाना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट इसमें बना हुआ मिलता है आपको। तो कैश जब सेल करने जा रहे हैं तो आप कैश लगा दीजिए। जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कैश सेल करने जा रहा हूँ तो पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने कैश का लेजर लगा दिया, सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर लगा दिया, और जो भी मैं सेल करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम लगा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कैश सेल करने जा रहा हूँ अमंड स्टॉक आइटम की है ना, तो अमंड स्टॉक आइटम मैंने ले लिया 10 की क्वांटिटी में और 230 रुपए पर क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है शुगर, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको भी मैं यहाँ पर 15 की क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ 44 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ये किया मैंने, CGST और SGST लगाया क्योंकि अपनी स्टेट में सेल करने जा रहा हूँ, CGST और SGST का लेजर लगाया और इस तरह से दोस्तों मैंने कैश सेल की एंट्री कर ली। कहीं भी यहाँ पर क्रेडिट नहीं आया, डेबिट नहीं आया और ना ही टू और बाई आया। हम कंफ्यूज नहीं हुए और हमने बहुत ही सिंपल वे में कैश सेल की एंट्री कर ली। आप क्रेडिट सेल करनी है तो आप क्रेडिट सेल कर सकते हैं। क्रेडिट सेल में आपको क्या करना है, पार्टीज अकाउंट नेम में उस पार्टी का लेजर लगा देना है जिसको कि आप सेल करने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में दीपक किराना स्टोर को मैं सेल करने जा रहा हूँ, उनका मैंने लेजर लगा दिया पार्टीज अकाउंट नेम में। मैंने आपको बताया पार्टीज अकाउंट नेम में आप जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए और कैश सेल करने जा रहे हैं तो कैश का लेजर लगा दीजिए। अब यहाँ पर मैं दीपक किराना स्टोर को सेल करने जा रहा हूँ तो दीपक किराना स्टोर का मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया और सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर लगा दिया। क्या स्टॉक आइटम मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ वो इस जगह पर लगा देता हूँ। अमंड स्टॉक आइटम मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ 50 की क्वांटिटी में 220 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है शुगर, जो मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं शुगर को लगा देता हूँ 100 की क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ 42 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तीसरा हमारा स्टॉक आइटम है सुपारी, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया 20 की क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ 350 रुपए प्रति किलोग्राम। और यहाँ पर ये हमारी स्टेट की पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, ये भी मध्य प्रदेश की है और हमारी जो कंपनी है वो भी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर मैं CGST और SGST टैक्स लगाऊंगा क्योंकि मैं GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ और रेगुलर रजिस्टर्ड होने की वजह से मैं जो भी सेल करूंगा उस पर मैं क्या करूंगा, टैक्स यहाँ पर लगाऊंगा। आप जो भी स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम पर मैंने जो भी टैक्स रेट सेट कर रखा है अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो गया और मैंने इस एंट्री को इस तरह से सेव कर लिया। कहीं भी डेबिट नहीं आया, कहीं भी क्रेडिट नहीं आया, टू और बाई नहीं आया और बहुत ही सिंपल वे में मैंने सेल्स वाउचर में कैश सेल की और क्रेडिट सेल की एंट्री कर ली। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो पेमेंट वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। अब ये जो पेमेंट वाउचर ओपन होकर आया है ये दोस्तों हमारा सिंगल एंट्री मोड में ओपन होकर आया। इस तरह से जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी कभी भी क्रेडिट और डेबिट नहीं आएगा, टू और बाई नहीं आएगा और हम कंफ्यूज नहीं होंगे और 100% सही हमारी एंट्री हो जाएगी ना। तो पेमेंट वाउचर को मैंने यहाँ पर जो ओपन कर रखा है वो सिंगल एंट्री मोड में है।
अगर आपके में ये सिंगल एंट्री मोड में ओपन नहीं होकर आ रहा है, क्रेडिट डेबिट या टू और वाई मोड में ओपन होकर आ रहा है, तो आप साइड में आइए और यहाँ पर आपको चेंज मोड पर माउस क्लिक करना है। चेंज मोड पर जैसे ही आप माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप पेमेंट वाउचर को यहाँ पर डबल एंट्री मोड में और सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। यदि आप इसको डबल एंट्री मोड में करके यूज करेंगे पेमेंट वाउचर को, तो ये देखिए डेबिट और क्रेडिट मोड में आप इसमें एंट्री कर पाएंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर टू और वाई में भी आप कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं टू और वाई में भी, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से एंट्री नहीं करनी है, आपको क्या करना है, चेंज मोड पर जाना है और इसको कर लेना है सिंगल एंट्री मोड में। अब ये सिंगल एंट्री मोड में आ गया, बड़ी आसानी से हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर पाएंगे। F2 प्रेस कर देते, मान के चलते 2 मई में पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ। किसको पेमेंट करने जा रहा हूँ, गंगा ट्रेडर्स से जो अभी मैंने क्रेडिट उधार परचेज की थी उसके एवज में मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ 2 मई में, है ना। तो अकाउंट में दोस्तों हमारा कर्सर आ गया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जब आप करेंगे एंट्री, है ना, ये क्या है, सिंगल एंट्री मोड में हमारा पेमेंट वाउचर है, ओपन है, यहाँ पर कहीं डेबिट क्रेडिट या टू और वाई आपको शो नहीं होगा। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाए, अकाउंट में हमेशा या तो आपका कैश का लेजर आएगा, यानी आप जो पेमेंट करने जाएंगे तो जब भी आप कैश से पेमेंट करने जाएंगे ना, तो आप अकाउंट में लगा दीजिए कैश का लेजर। और जब आप बैंक से पेमेंट करने जाएंगे तो जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हैं उस बैंक अकाउंट के लेजर को आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। हमेशा ये याद रखना है, पर्टिकुलर में आपको जिसको भी पेमेंट करने जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से, तो मैंने यहाँ पर अकाउंट में ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था अकाउंट में हमेशा या तो हमारी बैंक का लेजर आएगा या फिर हमारे कैश का लेजर आएगा ना। अब बैंक का लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का। पर्टिकुलर में आपको क्या करना है, जिसको भी पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए। मैं गंगा ट्रेडर्स को पेमेंट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने गंगा ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। कितना पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ 35,000 रुपये मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 35,000 कर दिया, एंटर प्रेस किया और इस जगह पर दोस्तों हम आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन मोड है उसमें आप कर सकते हैं। इस जगह पर देखिए ट्रांजेक्शन टाइप में यहाँ पर आ रहा है चेक, क्लिक कराना है, मैं चेक देने जा रहा हूं। यदि आप चेक नहीं देने जा रहे हैं, किसी और वे में करना चाहते हैं, तो आप यहां पर ट्रांजैक्शन टाइप में जब कर्सर है स्पेस की प्रेस कीजिए। जैसे आप स्पेस की प्रेस करेंगे साइड में देखिए यहां पर ट्रांजैक्शन टाइप आपके सामने आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में यहां पर चेक, अगर आप चेक से करना चाहते हैं तो चेक सेलेक्ट कर दीजिए और उसकी डिटेल डाल दीजिए। ई फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां से ई फंड ट्रांसफर कर दीजिए और फिर उसकी डिटेल आप डाल दें। और कोई ट्रांसफर मोड चाहिए तो शो मोर में आप क्लिक कीजिए। शो मोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए और भी ट्रांजैक्शन मोड आ जाएंगे। आपको एटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, ईएससी कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेक से पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर चेक को यहाँ पर किया और इंस्ट्रूमेंट नंबर में मैं जो भी चेक नंबर है वो चेक नंबर मैंने इस जगह पर डाल दिया और इस एंट्री को मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स को, तो कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया, टू और वाई भी नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री गलत होगी, 100% आपकी सही एंट्री होगी। और जो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या फिर इस तरह का काम करते हैं, अकाउंटेंट आदि हैं, वो इसी तरह से एंट्री करते हैं। क्योंकि ये जो सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं इसमें बहुत बढ़िया फायदा होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होता है और बहुत आसानी से बहुत शीघ्रता से हम एंट्री कर पाते हैं। तो पेमेंट वाउचर में मैंने एंट्री कर दी बैंक से पेमेंट की। अब हम कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेमेंट वाउचर में अकाउंट में हमको कैश का लेजर लगा देना है। जब कैश से पेमेंट करें, जब बैंक से पेमेंट करें, बैंक का लेजर लगा देना। हमेशा हमेशा अकाउंट में आपका कैश का लेजर लगेगा या फिर बैंक का ही लेजर लगेगा। अकाउंट में मैंने कैश का लेजर लगा दिया। अब मैं कैश से पेमेंट करने जा रहा हूँ, जिसको भी पेमेंट करने जा रहा हूँ उसका लेजर आपको पर्टिकुलर में लगा देना। तो यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स को ही मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ कैश में, कितना 10,000 रुपये, तो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर लगा दिए। लीजिए हमने पेमेंट वाउचर में एंट्री कर ली, कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया, टू वाई नहीं आया, हम कंफ्यूज नहीं हो और बहुत ही आसानी से मैंने इसमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर ली। अब F6 प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए। रिसिप्ट वाउचर में भी आपको इसी तरह से करना है। देखिए रिसिप्ट वाउचर आ गया, ये भी सिंगल एंट्री मोड में ही है। और यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंट पर्टिकुलर 2 आपको कॉलम मिल रहा है। अकाउंट में मैंने बताया आपको रिसिप्ट वाउचर में जब आप एंट्री करेंगे तो अकाउंट में हमेशा आपका कैश का लेजर आएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट का लेजर आएगा। यानी जब कैश में आप रिसीव करेंगे, यानी जो सामने वाला है वो आपको कैश दे रहा है तो आप कैश लेजर में आप पैसा ले जाएंगे। तो कैश में जब भी रिसीव करेंगे, जब भी आपको कैश रिसीव हो रहा है किसी से, तो आप अकाउंट में यहाँ पर कैश का लेजर लगा दीजिए। और जब सामने वाला आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन भेज रहा है, चाहे वो चेक देगा तो चेक आप बैंक में लगाएंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वे में आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा रहा है तो रिसीव किस में होगा, बैंक में। तो जिसमें भी रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है तो डायरेक्ट हाथ में उन्होंने आपको कैश दिया, कैश पहुंचा दिया आपके पास, तो कैश रिसीव करेंगे तो यहाँ पर कैश का लेजर लगा दीजिए। और जिस बैंक अकाउंट में आप रिसीव करने जा रहे हैं उस बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। हमेशा आपके कैश और बैंक का लेजर ही यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर बैंक में लेने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट लगा दिया। और जो हमारे दीपक ट्रेडर्स थे जिनको कि अभी हमने सेल की थी, है ना, तो उन्होंने हमको यहाँ पर बैंक में
उन्होंने हमको चेक दिया और वो चेक हम अपने बैंक में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो किस में रिसीव होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अकाउंट में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया। पर्टिकुलर में हमेशा आपको वो लेजर लगाना जिससे रिसीव हो रहा है ना। तो यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है दीपक किराना स्टोर से, तो मैंने दीपक किराना स्टोर को यहाँ पर लगा दिया। कितना रिसीव हो रहा है, मान के चलता हूँ 10,000 रुपए ये इन्होंने हमको दिया, तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपए लगा दिया। चेक दिया है तो मैंने चेक रख दिया, और जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर था वो मैंने इस जगह पर याद करने के लिए रख दिया कि बाद में हम यहाँ से इसकी डिटेल उठा सके ना। तो रिसिप्ट वाउचर में मैंने बैंक में रिसीव कर लिया। अब कैश रिसीव करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैश का लेजर लगा देंगे। अब इन्होंने क्या किया, हमारे जो दीपक किराना स्टोर है, इन्होंने कैश में हमको 5,220 रुपए दे दिए, तो 5,220 रुपए हम यहाँ पर लगा देते हैं, है ना। 9,000 रुपए इन पर और रह गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में कैश रिसीव और बैंक रिसीव की एंट्री की। कहीं भी 2 बाई नहीं आया और कहीं भी क्रेडिट और डेबिट नहीं आया, और बड़ी ही आसानी से एक छोटा सा रूल मैंने यहाँ पर फॉलो किया। अकाउंट में हमेशा पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में अकाउंट में हमेशा हमें अपना कैश का लेजर लगाना है या बैंक का लेजर लगाना है, और पर्टिकुलर में जिससे भी प्राप्त कर रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए। पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको भी पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए। और मैंने ये एंट्री कर ली। तो मैंने रिसिप्ट वाउचर में इस तरह से एंट्री कर ली। परचेज, सेल्स, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की। कहीं भी 2 बाई और क्रेडिट डेबिट नहीं आया, और बिना कंफ्यूज के हमने सारी एंट्री कर ली। अब दोस्तों चलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए F4 प्रेस करना होगा। आप यहां से F4 प्रेस कर दीजिए। इसमें भी जब आप देखेंगे तो ये भी क्या है, सिंगल एंट्री मोड में। जब आप चेंज मोड में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड के दो ऑप्शन मिलेंगे, है ना। अगर आप डबल एंट्री कर देंगे तो फिर क्रेडिट डेबिट यहाँ पर 2 और बाई में एंट्री कर पाएंगे। हमको सिंगल एंट्री मोड में करनी है, तो सिंगल एंट्री को ही मैंने सिलेक्ट रहने दिया, और कॉन्ट्रा वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। अब कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो एक छोटा सा मैं आपको रूल बताता हूं, उसको ध्यान रखिए, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर भी आपको अकाउंट और पर्टिकुलर 2 ही कॉलम मिलेंगे ना, अकाउंट और नीचे पर्टिकुलर। अकाउंट में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखिए। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर में तो क्या करना था, अकाउंट में हमेशा हमें यहाँ पर अपना कैश और बैंक का लेजर लगाना था। लेकिन कॉन्ट्रा में ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रा के लिए आप ध्यान रखिए, कॉन्ट्रा में 3 एंट्री जाती हैं दोस्तों। सबसे पहले जाएगी कैश डिपॉजिट की एंट्री। जब आप अपने कंपनी से कैश ले जाकर अपनी ही कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, वो एंट्री आपको इसमें करनी है। दूसरी कैश विड्रॉल की, यानी कंपनी के बैंक अकाउंट से कैश निकालकर कंपनी में जब लाएंगे तो वो कैश विड्रॉल कहलाएगी। तो ये 2 एंट्री जाएंगी। इसके अलावा आपकी कंपनी के 1 से अधिक बैंक अकाउंट है और उनमें आपस में आप फंड को ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। ये 3 एंट्री आपको हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी है। अब कॉन्ट्रा वाउचर में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको रूल थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, अकाउंट में हमेशा उस लेजर को लगाना है जिसमें कि पैसा इन होगा, ठीक है ना। जो आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से जिस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा उसको आपको अकाउंट में रखना है, और जिस लेजर का बैलेंस घटेगा उसको आपको पर्टिकुलर में रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे बात करें, हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो बैंक से कैश ले कंपनी से कैश ले जाकर बैंक में जमा करेंगे। कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो जब हम कैश डिपॉजिट करने जाएंगे तो किस लेजर का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक के लेजर का बैलेंस बढ़ेगा, और घटेगा कैश के लेजर का, है ना। तो जिसका बढ़ना है या जिसमें पैसा इन होगा उसको आपको हमेशा अकाउंट में रखना है। तो हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो जब इस एंट्री से क्या होगा कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ जाएगा या उसमें इन होगा, है ना। तो उसको हमको अकाउंट में रखना है, या फिर जिसका बैलेंस बढ़ेगा उस लेजर को हमको अकाउंट में लगाना है। तो कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया अकाउंट में। यहाँ पर पर्टिकुलर में जिसका घटेगा या जिससे आउट होगा तो कैश लेजर यहाँ पर लगाएंगे। कितना जमा करने जा रहे हैं, तो मान के चलते 1,20,000 रुपए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ठीक है ना। अब इसमें क्या किया मैंने, कहीं भी क्रेडिट डेबिट नहीं आया। सिर्फ एक छोटा सा रूल हमने याद रखा, हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में आपको याद रखना है कि अकाउंट में हमेशा आपको उस लेजर को लगाना है जिसमें कि पैसा इन होगा या फिर जिसका बैलेंस बढ़ेगा। पर्टिकुलर में उसे लगाना है जिससे पैसा आउट होगा या जिसका बैलेंस घटेगा। तो ये कैश डिपॉजिट है, तो कैश डिपॉजिट में हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1,20,000 रुपए से बढ़ जाएगा और कैश का घट जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको लगा दिया और इस एंट्री को मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर आप डिटेल डाल देंगे, ये हो गया। दूसरी हमारी एंट्री कौन सी जाएगी, कैश विड्रॉल की। तो कैश विड्रॉल में क्या होगा, बैंक से पैसा निकलकर कैश में आ रहा है तो बैलेंस किसका बढ़ेगा, कैश का। तो यहाँ पर हमको लगाना है अकाउंट में कैश का लेजर। पर्टिकुलर में किसका घटेगा या किससे आउट होगा, तो किससे होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से। कितना, 1,50,000 रुपए यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें भी कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से पैसा निकालकर हम अपने कैश लेजर में लगा रहे हैं। तो इस एंट्री से क्या हुआ, जो हमारा कैश का लेजर है वो 1,50,000 रुपए से बढ़ जाएगा।
तो जिसका भी बैलेंस बढ़ना है उसको हमको अकाउंट में रखना है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकल कर कैश में आ जाएगा, कैश लेजर में आ जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो घटेगा, है ना। तो उसको मैंने इस जगह पर लगा दिया और इस एंट्री को मुझे इस तरह से कर लेना है। तीसरी एंट्री हमारी कौन सी जाएगी, हमारी कंपनी के 2 अलग अलग बैंक अकाउंट है, उनमें हम फंड का ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पर कि SBI बैंक करंट अकाउंट से मैं IDBI बैंक करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं। तो इन किस में हो रहा है, IDBI में। तो जिसमें इन हो रहा है, जिसका बैलेंस बढ़ेगा उसको मैंने अकाउंट में डाल दिया, है ना। क्या करने जा रहे हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से 1 लाख रुपया IDBI बैंक करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर और 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कर दिए, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट की एंट्री की, कैश विड्रॉल की एंट्री की, बैंक टू बैंक ट्रांसफर की, फंड ट्रांसफर की एंट्री की, और कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया, कहीं भी टू और वाई नहीं आया। एक छोटा सा रूल था उसको हमने फॉलो किया और इस तरह से तीनों ही वाउचर में मैंने ये एंट्री, कॉन्ट्रा वाउचर मैंने तीनों एंट्री कर ली। तो दोस्तों अभी हम क्या कर चुके, परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कर चुके और बिना किसी कंफ्यूजन के हमने ये एंट्री कर ली। अब चलते हैं डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए। तो डेबिट नोट एंट्री करने के लिए यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वाउचर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इसके लिए सक्रिय नहीं है। और इस जगह अगर अल्ट के साथ F5 प्रेस करके हम यहाँ पर डेबिट नोट और अल्ट के साथ F6 प्रेस करके क्रेडिट नोट ला सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर अल्ट के साथ F5 प्रेस कर रहे हैं, अल्ट के साथ F6 प्रेस कर रहे हैं तो नहीं आ रहा क्योंकि वो सक्रिय नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको साइड में बटन है आ रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अदर वाउचर्स, है ना, F10 अदर वाउचर। या तो आप अदर वाउचर पर माउस क्लिक कर दीजिए या F10 प्रेस करिए कीबोर्ड से। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अदर वाउचर पर मैंने माउस क्लिक कर दिया। जैसे ही आप अदर वाउचर पर माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप आ जाएंगे इस जगह पर। इस जगह क्या है कि कुछ तो आपको जो सक्रिय हैं आपके वाउचर, जैसे कॉन्ट्रा है, जनरल है, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल्स, ये सब जो सक्रिय थे वो आपको इस जगह पर दिख रहे हैं। अब चूंकि ये निष्क्रिय हैं, अभी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर यहाँ पर निष्क्रिय हैं, उनको सक्रिय करना होगा। तो यहाँ तो दिख नहीं रहे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा शो इनएक्टिव। आपको शो इनएक्टिव पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जो कि इनएक्टिव है उनको एक्टिव आपको करना होगा। तो यहाँ पर आइए देखिए क्रेडिट नोट यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, ये क्या है, अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव करना होगा। तो क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है यू नीड टू एक्टिवेट द क्रेडिट नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ, तो इसको मैं कर दूंगा यस। जैसे ही यस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्रेडिट नोट वाउचर आ गया। इसी तरह से मैं डेबिट नोट वाउचर को भी कर लेता हूँ। F10 पर गया और यहाँ पर मैं जाऊंगा शो इनएक्टिव पर, शो इनएक्टिव पर मैं गया और यहाँ पर मैं ले लूंगा डेबिट नोट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डेबिट नोट को भी मैंने यहाँ पर सक्रिय कर लिया। अल्ट के साथ F5 प्रेस करके डेबिट नोट आप ला सकते हैं। चलिए हम डेबिट नोट में पहले वाउचर एंट्री करने जाते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इनवॉइस मोड में ले लेना है या फिर अकाउंटिंग मोड में ले लेना है, लेकिन एज वाउचर में नहीं करना है ना। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपका करना है। जैसे चेंज मोड पर जाएंगे तो यहाँ पर या तो आप आइटम इनवॉइस में ले लीजिए या अकाउंटिंग इनवॉइस में ले लीजिए, एज वाउचर में नहीं लीजिए ना। तो मैं आइटम इनवॉइस में यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना। यहाँ मैं परचेज रिटर्न की एंट्री करने जा रहा हूँ F2 2 मई में, है ना। 2 मई में मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो 31 मई में मैं इसको एंट्री को करने जा रहा हूँ परचेज रिटर्न, यानी गंगा ट्रेडर्स से मैंने जो परचेज की थी उसमें से कुछ माल मैं इनको वापस करने जा रहा हूँ, है ना। तो वो वापस करने की एंट्री हम करेंगे डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की। मैंने परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर को ओपन कर लिया, है ना। डेट डाल दी जिस डेट में मैं इस एंट्री को करने जा रहा हूँ, 31 मई में मैं इस एंट्री को करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों पार्टीज अकाउंट नेम में किसका लेजर लगाना, गंगा ट्रेडर्स का, सामने वाले का लेजर लगाना है। तो मैंने सप्लायर का लेजर यहाँ पर लगा दिया और लेजर अकाउंट में मैंने यहाँ पर परचेज रिटर्न का एक लेजर बना के रखा है वो यहाँ पर लगा दिया। नेम ऑफ आइटम पर जो भी आइटम मैं इनको वापस करने जा रहा हूँ, अमन स्टॉक आइटम को वापस करने जा रहा हूँ। 20 किलोग्राम इसमें अच्छा नहीं निकला था, है ना, क्वालिटी उसकी खराब थी, तो मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 किलोग्राम मैंने डाल दिया और 200 रुपये प्रति किलोग्राम डाल के यहाँ पर, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर IGST टैक्स लगा दिया। यहाँ पर भी देख रहे हैं मैंने डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री की तो कहीं भी यहाँ पर कुछ भी डेबिट और डेबिट क्रेडिट या पर टू और वाई नहीं आ रहा है। मैंने इसको इस जगह पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आपको अगर डालनी है डिटेल तो मोर डिटेल्स में जाइए। मोर डिटेल्स में जाने के बाद इस जगह पर आप यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आदि, डेट आदि इस जगह पर डाल देंगे और इस तरह से आप इस डेबिट नोट वाउचर में भी एंट्री कर लेंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे डेबिट क्रेडिट या टू और बाई में ना। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इनवॉइस में कर सकते हैं या फिर आइटम इनवॉइस में एंट्री करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में नहीं आइटम इनवॉइस में कर रहा हूँ, तो आइटम इनवॉइस में मैं कर लिए, मैंने इस एंट्री को कर लिया। अब डेबिट नोट वाउचर को जब मैं यहाँ पर चेंज मोड पर जाकर इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कर दूंगा तब भी यहाँ पर कहीं भी डेबिट और क्रेडिट नहीं आएगा। आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अब चलते हैं क्रेडिट नोट वाउचर के लिए, है ना। तो अल्ट के साथ F6 प्रेस कर देते कीबोर्ड से, तो क्रेडिट नोट वाउचर आ गया, है ना। अब क्रेडिट नोट वाउचर में हमने सेल की थी, किसको, दीपक किराना स्टोर को सेल की थी, उन्होंने उस सेल में से कुछ आइटम हमको वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री करनी है, जिस भी डेट में करनी है आप डेट डाल दीजिए। क्रेडिट नोट वाउचर में आगे पार्टीज अकाउंट नेम में उसका लेजर आएगा, सामने वाले का लेजर आएगा। तो यहाँ पर दीपक किराना स्टोर
के लिए मैं क्रेडिट नोट इशू करने जा रहा हूं। मैंने दीपक राणा स्टोर को माल सेल किया था, उसमें से कुछ माल वो वापस कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, क्रेडिट नोट में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ और पार्टीज अकाउंट में मैंने दीपक राणा स्टोर को लगा दिया, सामने वाले की जो पार्टी है उसका यहाँ पर लेजर आएगा। लेजर अकाउंट में मैंने यहाँ पर लगा दिया सेल्स रिटर्न का लेजर, क्योंकि सेल्स रिटर्न है। अब क्या है, ये हमको वापस करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर लगते हैं सुपारी स्टॉक आइटम, मैंने इनको सेल किया था। अब वो हमको वो क्या कर रहे हैं, उसमें से 10 किलोग्राम हमको वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी उनको समझ में नहीं आई और 350 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने इनको बेचा था। मैंने यहाँ पर लगा दिया CGST और SGST लेजर लगाया और इस तरह से मैंने यहाँ डिटेल जो है वो डालते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है किस तरह से क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की और परचेज रिटर्न की एंट्री किस तरह से डेबिट नोट वाउचर में करते हैं, तो मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो, उसमें मैंने पूरी तरह डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप क्रेडिट नोट वाउचर में और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे और इसका क्या इफेक्ट GST पर पड़ेगा, क्या अकाउंट पर पड़ेगा, वो आप सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर वो आप जाकर देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली और कहीं भी यहाँ पर डेबिट क्रेडिट या टू और बाई नहीं आया और इसको मैंने इस तरह से कर लिया सेव, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो परचेज वाउचर मैंने आपको एंट्री करके दिखाई, सेल्स वाउचर में एंट्री करके दिखाई, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करके दिखाई, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर में भी एंट्री करके दिखाई और कहीं भी टू और बाई नहीं आया, कहीं भी DR और CR नहीं आया। बिना कंफ्यूजन के हमने सारी एंट्री कर ली, सारी एंट्री हमारी 100% सही होंगी, कहीं भी कोई गलत इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे डे बुक में। डे बुक में हमें सारी एंट्री मिल जाएंगी, ये देखिए सारी एंट्री आ गई इस जगह पे ना। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, आप चाहें जैसे एंट्री हमने सिंगल एंट्री मोड में कर ली, लेकिन आप कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई सामने वाला आएगा, वो जैसे कोई सामने आने वाला है ना, देखने वाला है कि भाई किस तरह से एंट्री करते हैं ये, है ना। तो परचेज सेल में तो ज़्यादातर जो है ना उसी तरह से एंट्री करते हैं, आइटम इनवॉइस में ही एंट्री करते हैं। लेकिन पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर है, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि हम तो डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप एंट्री इस तरह से कर लीजिए और जब भी आपको बदलना है एंट्री को, आप डेबिट क्रेडिट नोट में तुरंत बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले क्या पेमेंट वाउचर में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। पेमेंट वाउचर में देखिए एंट्री हमने किसमें की थी, डबल एंट्री मोड में, कहीं भी DR और CR नहीं था, है ना। अब आप क्या कीजिए, करने के बाद भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये हम एंट्री तो कर चुके, मैंने इसी एंट्री को ओपन कर लिया और फिर हम यहाँ पर चलते हैं चेंज मोड में। चेंज मोड में जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट। सामने वाला यदि आएगा तो वो कहेगा हाँ भैया ये भी डबल एंट्री मोड में ही करते हैं, है ना। तो देखिए डबल एंट्री मोड को मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए डबल एंट्री मोड में होगी हमारी एंट्री। की तो हमने सिंगल में थी, लेकिन रख रहे हैं हम डबल एंट्री मोड में। अब देखिए डेबिट क्रेडिट में होगा, किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया, अपने आप हो गया। हम करते भले ही सिंगल एंट्री मोड में है, लेकिन इफेक्ट सब डबल एंट्री मोड जैसा ही पड़ता है। आप जब किसी के लेजर में जाकर देखेंगे तो वहां पता चल जाए किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको सिंगल एंट्री मोड में किया था, डबल एंट्री मोड में मैंने इसको परिवर्तित कर दिया और इसको कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेव। अब सेव कर लिया। अब देखिए आप कोई भी पेमेंट वाउचर की एंट्री खोलिए, सब डबल एंट्री मोड में हो गई। इसके अलावा क्या है, रिसिप्ट वाउचर में चलिए, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कीजिए, ये भी आपकी डबल एंट्री मोड में आ गई। कॉन्ट्रा वाउचर में चलिए, तो कॉन्ट्रा वाउचर में भी आपकी एंट्री डबल एंट्री मोड में आ गई। यानी आप एक में करेंगे सेटिंग तो रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा तीनों ही वाउचर में इस तरह की सेटिंग हो जाएगी। ये डबल एंट्री मोड में हो गया, आपने की थी सिंगल एंट्री मोड में और रख दिया इसको डबल एंट्री मोड में। फिर भी आपको जब करना है इसको फिर से, तो फिर आप ये किसी भी रिसिप्ट, पेमेंट या कॉन्ट्रा वाउचर की एक एंट्री को ओपन कर लीजिए और फिर आप चलिए यहाँ पर चेंज मोड पर, आप इसको करिए सिंगल एंट्री मोड में, कंट्रोल के साथ ये प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आप देखिए आप कोई भी एंट्री रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर की खोलेंगे तो ये देखिए अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर यानी सिंगल एंट्री मोड में हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना। मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हाँ दोस्तों, जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें कि आपको डबल एंट्री मोड में ही एंट्री करनी होगी, उसमें आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री नहीं कर सकते। ये इसकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। अब मैं बाकी जो था मैंने आपको बता दिया।